आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं अंधकासुर कैसे बने भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। बावन पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के अनेक लीलाओं में से एक है अंधकासुर की उत्पत्ति और उसका अंत के बारे में। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। भगवान शिव पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे थे, तभी माता पार्वती ने अचानक पीछे से आकर उनके दोनों नेत्र बंद कर दिए। जैसे ही भगवान शिव की आंखें बंद हुई, पूरे संसार में अंधकार छा गया। संसार को उस अंधकार से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर ने अपनी तीसरी आंखें खोली, जिससे पुनः संसार में प्रकाश लौट आया। लेकिन उस तीसरी आंख की तीव्रता और ताप से माता पार्वती को पसीना आ गया और उस पसीने की बूंदों से एक भयंकर और विशाल मुख वाले बालक की उत्पत्ति हुई। बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछी। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि यह बालक उनके पसीने से उत्पन्न हुआ है और इसलिए उनका पुत्र है। क्योंकि वह अंधकार के बीच जन्मा था, इसीलिए उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद असुर हिरण्याक्ष पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। अंधकासुर का पालन पोषण असुरों के बीच हुआ और बाद में वह असुरों का राजा बना। बड़े होने पर अंधक ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल तब होगी जब वह यौन लालसा से अपनी मां की ओर देखेगा। अंधक ने सोचा कि उसकी कोई मां नहीं है, अतः उसकी मृत्यु असंभव है। वरदान प्राप्त कर अंधकासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को परास्त कर दिया। एक दिन की बात है, अंधक ने मन में निश्चय किया कि उसे तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करना है। जब उसे पता चला कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती है, जो भगवान शिव की पत्नी है, तो उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पार्वती ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब वह क्रोधित होकर जबरदस्ती उसे ले जाने का प्रयास करने लगा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया। माता पार्वती के आह्वान पर भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और अंधकासुर से कहा कि वह पार्वती के पुत्र हैं। अपने माता पिता के प्रति इस तरह की अज्ञानता और अनाचार से क्रोधित होकर भगवान शिव शंकर ने अंधकासुर का वध कर दिया। बावन पुराण में कथा का वर्णन इस प्रकार है। बावन पुराण में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका अंत स्वयं भगवान शिव शंकर के हाथों होता है। जबकि एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था और भगवान शिव के द्वारा मारा गया था। इस प्रकार अंधकासुर की यह कथा हमें अंधकार
और अज्ञानता के विनाश का संदेश देती है। साथ ही यह भी दर्शाती है कि ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने पर अंततः उनके कोप का सामना करना ही पड़ता है।